ट्रेडिंग का रास्ता अक्सर असफलताओं, निराशा और गहरे आत्मसंदेह से भरा होता है। अगर कोई इस रास्ते पर है तो शायद ये दर्द जाना पहचाना लगे। लेकिन क्या हो अगर ये अंत नहीं बल्कि सफ़र का सबसे ज़रूरी हिस्सा हो? चलिए आज इसी सच को समझते हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ बाजार में आना और शाम तक उसे टूटते हुए देखना। स्क्रीन पर वो लाल रंग, वो निराशा और वो खुद पर आने वाला गुस्सा, ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे लगभग हर ट्रेडर गुजरता है। और अगर कोई भी इससे गुजर रहा है तो वो अकेला नहीं है। और यही आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सच है। हजारों बार असफल होना किसी की कहानी का अंत नहीं है। ये तो बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक ऐसा पड़ाव जिसे पार करके ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का रास्ता खुलता है। तो आइए बात करते हैं उस पहले और सबसे मुश्किल पड़ाव की, उस आग की जिससे हर गंभीर ट्रेडर को गुजरना ही पड़ता है। जरा ये नंबर देखिए, 1 या 2 बार नहीं, 100 बार भी नहीं, बल्कि हजारों बार। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से पहले इंसान इतनी बार गलत साबित होता है। पता है, ये कोई अजूबा नहीं है, ये इस रास्ते की हकीकत है। असफलता यहाँ नॉर्मल है। ये लड़ाई सिर्फ पैसों के नुकसान की नहीं होती, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। जब बार बार उम्मीदें टूटती हैं, जब आईने में खड़ा इंसान खुद को कोसने लगता है, तब आत्मसम्मान खोने लगता है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही तकलीफदेह दौर होता है। लेकिन इसी दर्द की आग से गुजरने के बाद एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव आना शुरू होता है, और यहीं से कहानी पलटती है। एक बहुत दिलचस्प बात है, जैसे शरीर के किसी हिस्से पर बार बार चोट लगे तो वो जगह सुन्न हो जाती है ना, दर्द का एहसास कम हो जाता है। ठीक वैसे ही बाजार में लगातार मिल रही असफलताएं नतीजों से जुड़े भावनात्मक दर्द को एकदम सुन्न कर देती हैं। और यहीं पर एक नौसिखी और एक प्रोफेशनल के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो साफ नजर आता है। एक नौसिखिया ट्रेडर हमेशा उम्मीद, डर और लालच के जाल में फंसा रहता है। लेकिन एक प्रोफेशनल, वो इन सब भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। वो भावनाहीन होकर एक मशीन की तरह सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर, अपने सिस्टम पर ध्यान देता है। और यही है वो आज़ादी, जब किसी एक ट्रेड के सही या गलत होने से कोई फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। ध्यान अब नतीजे पर नहीं रहता, बल्कि इस बात पर होता है कि क्या ट्रेड सही तरीके से, सही नियमों के साथ लिया गया था या नहीं। तो जब भावनाओं का ये शोर शांत हो जाता है, तब एक नई शक्ति का जन्म होता है, और वो है अनुशासन की शक्ति। चलिए देखते हैं ये कैसे एक नए ट्रेडर को गढ़ती है। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अब उंगलियां बेलगाम घोड़े की तरह बाय या सेल बटन पर नहीं दौड़ती। अब ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग या डर में आकर ट्रेड काटने जैसी भावनात्मक गलतियां खत्म हो जाती हैं। पूरा कंट्रोल वापस आ जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये जरूरी सबक सीखता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ सही ट्रेड लेना नहीं होता, बल्कि गलत मौकों पर खुद को ट्रेड लेने से रोकना भी होता है। कभी कभी सबसे मुनाफे वाला ट्रेड जानते हैं कौन सा होता है? कोई भी ट्रेड न लेना। ये फर्क देखिए, एक नौसिखिया ट्रेडर लगभग हर कैंडल पर मौके ढूंढता है। उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा और बेतरतीब होती है। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करता है। वो बहुत कम लेकिन अपने सेटअप पर पूरी तरह सोचे समझे ट्रेड लेता है। क्वालिटी क्वांटिटी पर हावी हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये अनुशासित प्रोफेशनल ट्रेडिंग असल में दिखती कैसी है, इसके नियम क्या हैं? देखिए, एक प्रोफेशनल की ट्रेडिंग इन 4 स्तंभों पर टिकी होती है। पहला, मैकेनिकल एग्जीक्यूशन, यानी सिर्फ अपने तय किए हुए लेवल्स पर ही ट्रेड करना। दूसरा, हर ट्रेड में सही पोजीशन साइजिंग रखना ताकि एक गलत ट्रेड सब कुछ खत्म ना कर दे। तीसरा, रातों रात अमीर बनने की अवास्तविक उम्मीदें छोड़ देना। और चौथा, फोमो, यानी मौका छूट न जाए वाले डर को हराकर एक शिकारी की तरह सही मौके का धैर्य से इंतजार करना। और जब ये सारी आदतें एक साथ मिल जाती हैं, तब चमत्कार होता है। लेकिन वो चमत्कार जैकपॉट वाला नहीं होता, बल्कि बैंक खाते का ग्राफ धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यही है असली और टिकाऊ सफलता। और अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे गहरे और आखिरी सच पर। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये खेल जीनियस होने का नहीं है, बल्कि आखिर तक टिके रहने का है। बाजार में आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से इतने लंबे समय तक सर्वाइव करना कि मेहनत और सिस्टम रंग ला सके। सर्वाइवल ही जीत है।
इस लाइन को अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिखकर लगा लीजिए। बाजार में सबसे तेज या सबसे स्मार्ट इंसान नहीं जीतता, यहाँ जीतता वही है जो गिरने के बाद भी हार नहीं मानता और आखिर तक लड़ता रहता है। इस बदलाव में कितना समय लगेगा, इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसकी रफ्तार किसी के खुद के रवैये और अपने व्यवहार को बदलने की इच्छा पर निर्भर करती है। तो अब सवाल आपके लिए है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इसमें आखिर तक टिके रहने के लिए आपका अगला एक कदम क्या होगा? इस पर शांति से विचार जरूर कीजिएगा।